वेलकम टू योर चैनल कैड कैम सोल्यूशन मेरठ। और एनएक्स कैम के अंदर आज हम लोग फ्लोर का ये प्लानर मिलिंग में फ्लोर एंड वॉल वाला ऑपरेशन करेंगे। और इसके अंदर कुछ टूल पाथ के अंदर ऑप्शंस हैं, कुछ ये ऑप्शन भी चेक करेंगे। तो शुरुआत करते हैं शुरू से। यहाँ पे मैंने दो टूल पाथ बना रखे हैं। एक तो ये अंदर वाले के लिए बना रखा है, ये देखिए आपको शो हो रहा होगा। ओके, जिस टाइप की शेप है उस तरीके से गया हुआ है। दूसरा मैंने क्या किया है, आउटर के कट करने के लिए ये प्रोग्राम दोबारा से बना रखा है। तो इसको मैं इनिशियल से लेता हूँ, शुरुआत में आ जाते हैं बिल्कुल। और एक वर्क पीस ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं एक नया वर्क पीस लेना चाहता हूँ। तो आप क्या करिए, क्रिएट वर्क पीस में जाएंगे और वर्क पीस में जाने के बाद यहाँ से आपको वर्क पीस मिलेगा। प्लानर के अंदर ही हमारा वर्क पीस है। और ये वर्क पीस की लोकेशन आप कहाँ पे चाहते हैं, वर्क पीस की लोकेशन हम MCS मिल के अंदर चाहते हैं। इसके अंदर ही एक पैनल वर्क पीस बन के आना चाहिए, जो कि है 1 पार्ट। ये है मेरा। और स्पेसिफाई ब्लैंक, ब्लैंक को आप बाउंडिंग ब्लॉक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली बाउंडिंग ब्लॉक जनरेट होके आ जाएगा। ओके, सिंपल। अगर आप यहाँ पे इसमें चाहते हैं कि थोड़ा सा ये अप होना चाहिए, तो आप यहाँ से 1 mm एक्स्ट्रा ऊपर ऐड भी कर सकते हो। 1 mm मैंने ऐड कर लिया है। और जब आप इसे देखेंगे तो देखिए 1 mm ये ऑफ प्लानर फेस मिलिंग के लिए मैंने 1 mm एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर लिया, अगर फेसिंग करना चाहते हैं तो। ओके, तो ये वाला मेरा आ गया है। अब हमें ऑपरेशन लेने से पहले हमें यहाँ से चाहिए क्रिएट टूल। क्रिएट टूल में आते हैं और टूल आप डिफाइन कर लीजिए कौन सा टूल है आपका। यहाँ से आप ले सकते हैं या आप यहाँ से लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं। ठीक है, ये फेस मिलिंग इंडेक्सेबल वाला टूल यहाँ पे दे रखा है। ये फेस मिलिंग इंडेक्सेबल टूल यहाँ पे है। नॉन इंडेक्सेबल के लिए आपको अलग से जाना पड़ेगा। और ये काफ़ी बड़े बड़े टूल हैं, आप देखेंगे तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ एंड सी, देखिए ये वाला एक टूल है ना, बहुत बड़ा टूल है। तो सबसे छोटा वाला भी ये 43 का है, ये 43 का इतना बड़ा टूल आ रहा है। ठीक है, खैर मैं ये नहीं ले रहा हूँ, बैक करता हूँ। और यहाँ से नॉन इंडेक्सेबल ही ले लीजिए आप। ठीक है, और यहाँ पे फेस मिलिंग का नहीं है, लेकिन हम यहीं से ही ले लेते हैं। और एक एंड मिल ले लेता हूँ मैं यहाँ से 8 का, तो 8 का आ जाएगा। आप 16 का तो जैसा भी आपके पास टूल अवेलेबल है, आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ से ले सकते हो किस टाइप का टूल आपके पास अवेलेबल है। ओके, तो ये एक मैंने टूल ले लिया, इसे करते हैं ओके, कैंसिल। टूल मेरे यहाँ पे ऐड हो चुका होगा, ये है मेरा टूल 10। और क्रिएट ऑपरेशन में जाएंगे और फर्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से करता हूँ फेस मिलिंग विद बाउंड्रीज। और ये क्या है, ये लोकेशन क्या शो करता है, ये लोकेशन आपको यहाँ से मिलेगी। मेरे पास एक ये प्रोग्राम का फोल्डर है, इसके अंदर ये टूल मेरा जो ऑपरेशन जा रहा है, प्रोग्राम जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है। मैं से एक मिनट ओके करता हूँ और ओके कर देते हैं। ये यहाँ पे इसके पैरेलल आ गया प्रोग्राम के अंदर। आप यहाँ से चाहते हैं तो इसे क्या कर सकते हो, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, एक दूसरा नया आ जाएगा। या अनयूज्ड आइटम यहाँ पे भी आ रहा है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप इस फोल्डर पर राइट क्लिक करिए और करिए कॉपी। और कॉपी करके हम क्या कहते हैं, दोबारा से पेस्ट इनसाइड। पेस्ट इनसाइड आपको ये अनयूज्ड वाले के अंदर करना है। ओके, तो इसके अंदर एक ये आ गया हमारा और एक ये आ गया, ये दो हमारे पास आ चुके हैं। तो ये जो ये थर्ड वाला था, मैं इसे तो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। और फर्स्ट टू जो हैं, ये जो पहले कभी बनाए थे मैंने, ये वो वाले हैं, वो मैंने डिलीट कर दिए। तो अब ये जो मैं अभी ले रहा था वो मेरा इस वाले फोल्डर के अंदर आ गया है, कॉपी, प्रोग्राम कॉपी वाले में। आप इसको रीनेम कर सकते हैं, रीनेम अपनी जानकारी के लिए, अपना याद रखने के लिए। आप यहाँ पे प्रोग्राम का नंबर भी या फोल्डर का कुछ नाम भी डाल सकते हैं। अब सपोज़ मैंने बनाया है तो मैंने अपना नाम उमेश इसके अंदर डाल दिया है, तो मेरे सारे प्रोग्राम इसके अंदर आएंगे। किसी और ने बनाया है तो उसके लिए ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ से आपको स्पेसिफाई करनी है फेस की बाउंड्री, तो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अब इस मॉडल के अंदर आप देखेंगे ऊपर फेस की जो बाउंड्री है वो यहाँ पे ये हाईलाइट हो रही है। तो फेस से तो प्रॉपरली आने वाला है नहीं, हम क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं सिर्फ कर्व। और कर्व में टूल इनसाइड, और आप यहाँ से इसे सिलेक्ट करिए। ओके, ये आ गया है। फेस की बाउंड्रीज जो है वो हमने डिफाइन कर दी है।
अब टूल में जाइए और टूल हमने जो लिया था 10 वाला लिया था जो कि फेसिंग के लिए था। अब यहाँ से हम जिग या जिगजैग को अप्लाई कर देते हैं। मैं जिगजैग ले लेता हूँ। ओके, ब्लैंक की डिस्टेंस 1 mm है, आप 1 ले लीजिए। फेसिंग एक बार में करनी है या 2 बार में करनी है वो आपके ऊपर है, तो मैं भी छोड़ देता हूँ। तो ये जितना भी होगा फेसिंग का 1 mm का ही गैप छोड़ा था वो यहाँ से ले लेगा। और इसे जब आप जनरेट करेंगे तो एक वार्निंग आएगी। ओके, तो वार्निंग क्या है, जो आपका टूल एक्सिस है वो नॉर्मल पे फर्स्ट फेस, पर फेस हमने सेलेक्ट नहीं किया है तो आप यहाँ से जेड एक्सिस ले लीजिए। इसके बाद आप जनरेट करिए तो आपको ये देखिए ये इस टाइप से बन के आ रहा है। और ये सिर्फ इतना काट रहा है, ऊपर वाले को नहीं कट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको ऊपर शिफ्ट करना है। तो हम यहाँ से सिलेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ से फेस बाउंड्रीज में जाएंगे और ये बाउंड्री तो जनरेट हो रही है, लेकिन यहाँ से जो प्लेन है आप उसको कर दीजिए स्पेसिफाई। और स्पेसिफाई करते हैं प्लेन ऊपर में टॉप में, तो टॉप में मेरा ये आ जाएगा। ओके, फिर से जनरेट, तो ये आपको मिल जाएगा। चेक करते हैं वेरीफाई। ओके, तो ये फर्स्ट वाला ऑपरेशन जो था ये मेरा हो गया है। हम इसे ओके कर देते हैं, ये डन हो जाएगा। और ओके, इसके बाद जो अंदर वाला पोर्शन है इसको करने के लिए वर्कपीस 1 के अंदर ही जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से क्रिएट ऑपरेशन में जाएंगे और फ्लोर एंड वॉल में यहाँ से ले लेता हूँ और ये उमेश वाले फोल्डर में जाना चाहिए। टूल अब की बार हम एक छोटा टूल ले लेते हैं। तो ये एक छोटा टूल है जो कि मैंने खुद से स्पेसिफाई कर रखा है। ओके, और यहाँ से कट एरिया फ्लोर, तो ये मैं इसे कटिंग करना चाहता हूँ। ओके, ऑटोमेटिक वॉल। ओके, तो इसे अब जिग लेंगे तो ये प्रॉपरली आएगा नहीं। ऑटोमेटिक वॉल मैंने डिफाइन कर दी है, तो इसको आप कर दीजिए फॉलो पार्ट। तो ये क्या करेगा, ये फॉलो होगा एज़ पर द पार्ट, जैसा पार्ट की शेप है उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा। पर आपको ये ध्यान रखना है बीच का गैप कितना है, टूल उसके अंदर मूव कर पाए, है ना, इतना गैप आपको देखना है। स्टेप ओवर 50% ऑफ टूल डायमीटर, जो भी टूल का डायमीटर है 6 है 4 है जो भी है उसका 50% ऑफ टूल डायमीटर। अब ब्लैंक हाइट, ये हाइट कितनी है ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हम इसे 10 ले लेते हैं। और डेप्थ ऑफ कट जो है ये 1 ले लेते हैं। और अब नीचे जाके मैं इसे जनरेट करता हूँ तो आप ये देखेंगे इसको टूल पाथ आपको मिल जाता है। और इसे सामने से रखें और टूल पाथ देखना है तो ये क्लिक करिएगा। यहाँ से इतना ऊपर जा रहा है एक्स्ट्रा, है ना, तो इसको हम कम कर देते हैं। मैं 8 कर देता हूँ इसको और फिर से जनरेट करते हैं। ओके, तो ये 8 तक यहाँ पे जनरेट होके आ गया है और मैं इसको ओके कर देता हूँ। और अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप 3D से जा सकते हैं और 3D में जाके इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा था ये वो वाला पोर्शन है हवा में जो घूमा है, उसका 1 mm का कट ये लेता हुआ चल रहा है। जो फेस हमने सिलेक्ट किया था कटिंग के लिए वो वाला ये कट कर रहा है से, और ये यहाँ पर कट हो गया है। अब हमें आज जो कमांड्स करनी है वो हम टूल पाथ के अंदर की जो टूल्स हैं वो करेंगे। आपको यहाँ से राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके टूल पाथ, और टूल पाथ के अंदर आता है एडिट। आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं जो टूल पाथ हमने बनाया है उसको, अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो। ठीक है, इसके अंदर ट्रिम का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं, या जैसे मैंने इसे सामने से लिया था। और अब यहाँ से आप क्लिक करेंगे इस टूल पाथ को और ये वाला जो है और डिलीट। ये ऊपर का डिलीट हो गया है, सिर्फ नीचे का बचा है। एक बार ओके करते हैं और आपको अब जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, प्लीज़ रिमेंबर आप जनरेट नहीं करेंगे। अगर आप जनरेट कर देंगे तो जो एक्स्ट्रा बना हुआ है ये दोबारा से कैलकुलेट कर लेगा। आपको सीधे वेरीफाई करना है, सिर्फ इतना ही हमारे पास बचा हुआ है। और वेरीफाई, ये हवा में देखिए थोड़ा सा चला है, इसे ओके कर देते हैं। इसे अगर आप दोबारा से जनरेट करेंगे तो ये पूरे का टूल पाथ ऊपर से बनाएगा। देखिए, है ना, ये ऊपर से ही पूरे को क्रिएट कर रहा है। इसमें राइट क्लिक करते हैं और दोबारा से मैं यहाँ से टूल पाथ में जाता हूँ और यहाँ से ट्रिम, आप ट्रिम को भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से।
ट्रिम का हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, सपोज़ आपको पूरा टूल पाथ जो है नहीं चाहिए, कुछ कट करना है, तब उस केस में हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है बाय ज्योमेट्री और प्लेन, तो प्लेन मैं इसे कंसिडर करता हूँ क्लिक, और इसके ऊपर का जो है वो मैं चाहता हूँ कि हट जाए, और एक्शन में आप कर दीजिए अप्लाई एंड क्लिक ओके। ओके, तो प्लेन से ऊपर का जितना भी था वो सब कट हो चुका है। ठीक है, तो टूल पाथ को यहाँ से आप ट्रिम कर सकते हैं, और वेरीफाई करने के लिए दिख ही रहा है वैसे तो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वेरीफाई करना चाहते हैं वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन जनरेट करने के बाद क्या होगा, जब भी आप जनरेट करेंगे तो जो भी आपने ट्रिम करा है, ओके, या किसी में एडिट करा है, वो सब वापस से शुरू से ही ले लेगा और ट्रिमिंग वाले को ही हट को छोड़ देगा। यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और टूल पाथ के अंदर आपके पास है डिवाइड, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लिक करते हैं डिवाइड, और डिवाइड कर सकते हैं आप इसको 3 मेथड से। टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं कि ऊपर वाला 5 मिनट तक कितना कट होगा, फिर 5 मिनट पर कितना कट होगा, फिर 5 मिनट पर कितना कट होगा, उस तरीके से आप ले सकते हैं। डिस्टेंस, एक बार में कितना डिस्टेंस कट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग लेयर क्रिएट कर देगा ये। ठीक है, तो हम टाइम को ही रखते हैं, और कितने मिनट, मैं इसको 5 मिनट ले लेता हूँ, और ओके। यहाँ पे देखिए अभी 1 है सिर्फ, ओके, ये फ्लोर वॉल 1 है, और अभी हमने इसे कर दिया, तो ये इतना कट करने में 5 मिनट, फिर सेकंड ये 5 मिनट इसमें लगेगा, 5 मिनट इसमें लगेगा, 5 मिनट इसमें लगेगा, 5 मिनट इसमें। तो ये मिनट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, और अभी जनरेट यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ से इसे क्लिक करता हूँ मैं, जनरेट ओवरराइड, जनरेट करने से वो सब हट जाएगा और पूरा एक साथ जनरेट हो जाएगा। टूल पाथ में जाते हैं, और डिवाइड बाय होल्डर अगर टूल का आपने डिफाइन किया है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप डिवाइड कर सकते हैं। लिस्ट में ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, पहले भी मैंने कई बार बताया है आपको। डिलीट क्या करेगा, अगर आप इसे डिलीट कर देंगे तो ये वाला प्रोग्राम आपका वर्क कर रहा है, सही है, ये वाला आपका अभी डिलीट हो गया है फॉर द टाइम बीइंग, ये यहाँ पे नहीं है, इसे कंसिडर नहीं करेगा। आप कोई नया ऑपरेशन करते हैं तो नया ऑपरेशन आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस वाले को ये अभी कंसिडर नहीं करेगा। सो आज हमने जो ऑप्शन देखे हैं वो टूल पाथ के अंदर हमने एडिट करना देखा है और ट्रिम करना देखा है। टूल पाथ को आप किस तरीके से ट्रिम करना चाहते हैं, पूरा नहीं चाहिए, कोई कॉर्नर का, साइड का डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं। पूरे टूल पाथ को आप टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। टोटल जो भी टाइम लगने वाला है, मतलब 60 मिनट लगने वाली है, हम चाहते हैं 15 मिनट से कहाँ तक कट करना चाहिए, ये उसको ये शो कर देगा। और यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपको दोबारा से राइट क्लिक करेंगे और जनरेट करेंगे तो ये वापस से जनरेट हो जाएगा। होप आपको ट्यूटोरियल प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे नए ट्यूटोरियल के साथ।